नमस्ते बच्चों। अभी मैं पाठ 11 स्वाध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ में स्वाध्याय के विषय में बतलाया गया है। स्वाध्याय का अर्थ खुद से पढ़ना और खुद को पढ़ना बतलाया गया है। इस पाठ में महात्मा हंसराज जी के जीवनी के बारे में भी बतलाया गया है कि अचानक इन्हें मुसीबत घेर लेती है, ये नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो गीता के एक श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म पर ही है, फलों पर बिल्कुल नहीं, पढ़ करके यानी स्वाध्याय करने से इनकी घबराहट बेचैनी दूर हो गई। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा हंसराज के 2 पुत्र थे जिनका निधन हो गया था। बड़े भाई मुल्कराज इनके 40 रुपये महीना खर्च का देते थे। किसी कारणवश वो भी नाराज़ हो गए, इसलिए महात्मा हंसराज विचलित हो गए और गीता का एक लाइन, एक पंक्ति पढ़ने से इनकी घबराहट दूर हो गई। स्वाध्याय का मतलब यही होता है। अब अभ्यास पर हम आते हैं। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? स्वाध्याय का अर्थ आप अपने किताब के पहला पैराग्राफ में देखिएगा, यानी वेद, उपनिषद, गीता, ऋग्वेद आदि भाष्य, भूमिका, सत्यार्थ, प्रकाश, इस तरीके के धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। और पेज नंबर 32 के लास्ट में देखिएगा, वहाँ भी लिखा हुआ है कि स्वाध्याय का दूसरा अर्थ कि अपने आप को जांचना कि मैं जिसकी संगति में हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, मैं जो पुस्तक पढ़ रहा हूँ उससे मुझे लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी अपने आप को पढ़ना स्वाध्याय है। महात्मा हंसराज जी क्यों घबरा गए? मुसीबत आने के कारण, बच्चों के निधन होने के कारण और बड़े भाई के द्वारा मासिक खर्च रोक देने के कारण घबरा गए थे। गीता पुस्तक की किस पंक्ति को पढ़कर उनकी घबराहट दूर हुई? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म पर ही है, फलों पर बिल्कुल नहीं। इस पंक्ति को पढ़कर उनकी घबराहट दूर हुई। अपने आप को पढ़ने का क्या अभिप्राय है? पेज नंबर 32। अपने आप को पढ़ने का अभिप्राय है कि यह जो अपना आपा है वह ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, हम शुद्ध पवित्र हो रहे हैं या गंदा और मलिन हो रहे हैं, ये जांचना ही अपने आप को पढ़ने का अभिप्राय है। अगला पाठ सत्संग का प्रभाव। सज्जनों की संगति में रहना सत्संग कहलाता है और इसमें पंडित लेखराम और मुगला डाकू की कहानी है। पंडित लेखराम एक बार व्याख्यान दे रहे थे अपनी कुटिया में। अचानक मुगला डाकू अपने साथियों के साथ आता है। उसे देखकर गांव वाले लोग डर करके भागना शुरू कर देते हैं, चले जाते हैं। पंडित लेखराम आँख बंद कर व्याख्यान देते रह गए। वो समझा रहे थे, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात जो भी शुभ या अशुभ कर्म तुमने किया है उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। इस बात को सुनकर मुगला डाकू रात में उनके पास आता है, क्षमा मांगता है, उनका शिष्य बन जाता है और अपना जीवन सुधार लेता है। प्रश्न पर आएंगे, सत्संग शब्द का क्या अर्थ है? सत्संग शब्द का अर्थ होता है अच्छे लोगों की संगति में रहना, अच्छी पुस्तकों का पढ़ना और अच्छे गुण कर्म स्वभाव वालों के साथ रहना सत्संग कहलाता है। मुगला कौन था? वह सभा में क्यों आया था? मुगला डाकू था, वह सभा में पंडित लेखराम के व्याख्यान सुनने आया था। पंडित लेखराम के किस वाक्य का मुगला पर विशेष प्रभाव पड़ा? पंडित लेखराम के अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात जो भी शुभ या अशुभ कर्म तुमने किए हैं उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा का मुगला डाकू पर विशेष प्रभाव पड़ा। मुगला ने पंडित लेखराम से क्या कहा? मुगला ने पंडित लेखराम से कहा कि आपका कहना 100% ठीक है। क्या प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ेगा? क्या बचने का कोई उपाय नहीं है? पंडित लेखराम ने मुगला को क्या सलाह दी? पंडित लेखराम ने मुगला को सलाह दी कि कल से ये गलत काम करना तुम छोड़, आज से ही तुम ये छोड़ दो गलत काम करना और आर्य समाज में आ जाओ। आर्य समाज का अर्थ होता है श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाला व्यक्ति, उसकी संगति में रहो।
और मैं तुम्हें कल यज्ञोपवीत दूंगा और कल से तुम शुभ कर्म यानी अच्छे कर्म करना शुरू कर दोगे तो ये तुम्हारा इससे सुधरने का, समझने का, संभलने का उपाय हो जाएगा। धन्यवाद।